नाजरीन, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली लोगों के लिए जो हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप लोगों ने काफ़ी नुस्खे और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए अपने बालों पे, ढेर सारे महंगे महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स अपने ऊपर ट्राई किए, शैम्पू भी ट्राई किए, फिर भी आपका हेयर फॉल जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो नाजरीन, मैं पिछले 2 दिन से ये जो वीडियो बनाया है, पिछले दो, मैं उनमें यही सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट बंद कर दीजिए और नुस्खे और टिप्स अपने हेयर फॉल पे मत अप्लाई कीजिए विदाउट, जब तक आपको कॉज मालूम नहीं होगा। क्योंकि मैंने इन वीडियो में बताया था और इसमें मैं बताऊंगा कि हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज हैं। जब तक आप कॉज नहीं जानेंगे आपके अंदर कौन सा कॉज है, आप क्या करते हैं, किसी फ्रेंड को हेयर फॉल हो रहा है और आपको भी जब हो रहा है आप उससे मशवरा लेते हैं और उनकी बात मान के आप वो जो उसने तेल खरीदा हो वो ले आते हैं और अपने ऊपर ट्राई करते हैं। बल्कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हेयर फॉल है वो एक तरीके का नहीं होता है। हेयर फॉल उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मे भी आपके फ्रेंड में एक टाइप का हेयर फॉल है और दूसरा हो, तो कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हेयर फॉल के बहुत सारे, उसमें से मैंने एक जो कारण जो पिछला डिस्कस किया था वो न्यूट्रिशनल रिलेटेड हेयर फॉल था। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ नाजरीन, मैं आज ऐसा कॉज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब रिसर्च की, मैंने उसमें पाया कि 60% लोग दुनिया में इस टाइप के हेयर फॉल की वजह से परेशान है। मतलब इस वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है। तो नाजरीन, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं हमारे बॉडी में हार्मोन की फॉर्म में। जिन लोगों को हार्मोन्स मालूम नहीं है, हार्मोन्स क्या काम करते हैं, उनके लिए मैं समझाना चाहता हूं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं वो एज ए केमिकल की फॉर्म में रिलीज होते हैं। काम क्या है, कम्युनिकेट करना है। मतलब सेल से एक दूसरे सेल तक, टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, ऑर्गन से ऑर्गन तक, वो मैसेज देते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। लेकिन जब इन्हीं हार्मोन्स में ऊंच नीच हो जाती है, जब ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं या कम लेवल में प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो हमारे बॉडी में कई तरह के असरात देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में नाजरीन, पर्टिकुलरली मेल में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये फीमेल्स में भी रिलीज होता है, लेकिन फीमेल्स में इसकी मिकदार जो है बहुत कम निकलती है। तो इसीलिए मर्द में जब ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा जो है इसके इफ़ेक्ट्स मर्द में पड़ते हैं। तो मर्द नाजरीन, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये एक सेक्स हार्मोन है। मतलब ये हमारे मेल में मर्दानगी को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी है, जेनेटाइल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। जो आप बाल देखते हैं बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे, ये इसी की वजह से है। या वॉइस जो मॉड्यूलेशन है मैन की अलग है फीमेल से, ये इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। इसके अलावा जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप बॉडी में, ये इसी हार्मोन की वजह से। कभी कभार जो है मूड को भी ये कंट्रोल करता है। अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है हमारे बॉडी में, तो आप क्या है, इरिटेटेड फील करोगे, मतलब टेंस फील करोगे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, वो मूड को ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। लेकिन एक स्टेज पे क्या होता है, जब इसकी एक्सेसिविटी हमारे बॉडी में हो जाती है, तो ये हार्मोन क्या है, हमारे बाल के झड़ने का कारण बनता है। तो कैसे बनता है आज इस वीडियो में जानेंगे वो, और उसको कैसे रोका जाए, कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, मेडिकेशंस कौन, जब इस टाइप का हेयर फॉल जब आपको डिटेक्ट हो जाए तो कौन से मेडिकेशंस दिए जाते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, और नेचुरल वे में और हमारे खाने की शक्ल में कौन से डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इसको घर बैठे क्या है स्टॉप कर सकते हैं इस टाइप के हेयर फॉल को। तो नाज़रीन, सबसे पहले जानेंगे हम, ये टेस्टोस्टेरोन जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको हम 5 अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं। वो काम में आता है, वो इस एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है और एक हार्मोन में जिसको बोलते हैं DHT, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाती है हमारे बाल की जर्नी से। जब ये DHT बन गया, ये हमारे ब्लड सप्लाई में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, तो ये हेयर फॉलिकल्स के सेल्स में जाके पहुँच जाता है। और जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो उनके रिसेप्टर्स के पास चिपक जाता है। और ये जब चिपक जाता है तो नाजरीन, तो जो हेयर फॉलिकल सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती हैं
और उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाते, क्योंकि ये जो रिसेप्ट जब ये चिपक जाता है ये उनको श्रंक कर देता है, सुकड़ देता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या है, बाल को हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और फाइनली गिरने लगते हैं। क्योंकि जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हेयर फॉल क्या है, वीक हो जाएंगे और आसानी के साथ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, और हम मेल पैटर्न बाल्डनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। तो नाजरीन, अब अगर आपको इस टाइप का हेयर फॉल दिखने को मिलता है या किसी में डिटेक्ट, तो यूजुअली जो डॉक्टर्स दो टाइप के मेडिसिन उनके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं पहले ट्रीटमेंट के लिए। तो वो पहला जो मेडिसिन दिया जाता है वो फिनेस्ट्राइड है, वो टैबलेट की फॉर्म है, रोज़ एक टैबलेट खाना पड़ता है। उसका काम क्या है, वो अल्फा 5 रेडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देता है, क्योंकि वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है उधर ही। तो हमारे डीएचटी नहीं बनता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स क्या है, हेल्दी रहते हैं। एक तो ये मेडिकेशन है। दूसरा मेडिकेशन एक टॉपिकल सॉल्यूशन दिया जाता है, मिनॉक्सिडिल जिसको बोलते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और वो स्प्रे फॉर्म में भी आता है, और वो रात को लगाना पड़ता है सर पे और मालिश करनी पड़ती है सर से। ये वो एक मिनॉक्सिडिल क्या है, वो एक वैसोडायलेटर है। मतलब ये जो नसें होती है हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई, वो उन नसों को क्या करते हैं, उनको उनको डायलेट करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही से हो जाए। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स क्या है, हेल्दी रहते हैं। तो ये इन मेडिकेशंस ये अर्ली स्टेज पे दिए जाते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कंट्रा इंडिकेशंस भी है हमारे बॉडी में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नाजरीन, अब सोल्यूशन क्या है इसको, अब नेचुरल वे में क्या अवेलेबल है, उसको स्टॉप किया जाए या खाने की शक्ल में। हाँ, कुदरत ने ऐसे हमारे ग़िज़ा रखे हैं जिनमें ऑलरेडी नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर रखे हुए हैं। तो हम कुछ यहाँ पर फूड इंग्रेडिएंट्स जो पॉपुलर भी है और वेरी चीप भी है, आप आराम से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टाइप के हेयर फॉल को कई हद तक रोक सकते हैं। सबसे पहले आता है जो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने के बावजूद ये एक हमारे बॉडी में नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। इसमें एक टाइप का एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर पाया जाता है, कंपाउंड, जिसको EGGC बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसी एंजाइम को सप्रेस करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है हमारी बॉडी में, वो कन्वर्ट नहीं हो जाती है डीएचटी में। तो ग्रीन टी अगर आप लेना चाहेंगे तो रोज़ आप मॉर्निंग में 1 कप आ सकते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो आप कहीं हद तक जो है टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में एक मेंटेन बैलेंस रहेगी, वो डीएचटी में उसको कन्वर्ट नहीं होने देगा। दूसरे नंबर पर आता है आलमंड्स। आलमंड्स क्या है, वो भरपूर मिकदार में उसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई क्या करता है, हमारे बॉडी की कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमारी बाल की शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये विटामिन ई क्या करता है, ये हेयर प्रोटीन को कोई प्रोडक्शन करता है, जिसको हम केराटिन बोलते हैं। केराटिन हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के, बालों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बादाम को जब आप डाइट में शामिल करें जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट के लिए, तो आप सोक करके खाएं, रात को भिगोकर, और सुबह आप 5-10 बादाम आप डेली खा सकते हैं और आपके बाल क्या है, हेल्दी रह सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एग्स क्या है, एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट है। उसमें प्रोटीन पाया जाता है, फॉलिक एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। इसके अलावा ये एज एक्ट करता है एक नेचुरल डीएचटी। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें बायोटिन पाया जाता है, एक ऐसा विटामिन है इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं, जो हमारे हेल्दी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हेयर में क्या है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, और ये जो ग्रोइंग फेज होता है हमारे बाल के, वो उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। अगर ग्रोइंग फेज का ड्यूरेशन 4 साल है तो उसको 6 साल कर देता है। तो उस दौरान जो हमारे बाल जो है वो फलते फूलते हैं और ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो नाजरीन, विटामिन एच जो है, जो एग्स है, वो आप अगर ना ब्रेकफास्ट में उसको ज़रूर अपने शामिल कर सकते हैं। तो रोज़ 2 अंडे आप डेली आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो, और एज इस रिलेटेड डीएचटी को आप बनने से रोक सकते हैं।
और फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे एवोकाडोज है। एवोकाडो सुपर फूड्स है, उसमें वाइटामिन्स है, फैटी एसिड्स है और विटामिन B12 है और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है। एवोकाडो को अपने सलाद के तौर पर या फ्रूट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वर्क करेगा एज ए नेचुरल DHT ब्लॉकर की तरह। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है टर्मरिक, क्योंकि उसमें एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको करकमिन बोलते हैं। करकमिन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे बालों को इन्फ्लामेशन से बचाता है। हमारे बाल जो है इन्फ्लामेशन की वजह से भी बिगड़ जाते हैं और एज ए नेचुरल DHT ब्लॉकर भी काम करता है। तो करकमिन को कैसे इस्तेमाल करना है, आप मिल्क में थोड़ा 1 चम्मच डाल के आप रात को 1 गिलास पी सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ आपके 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि टर्मरिक के बेतहाशा फ़ायदे हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल DHT ब्लॉकर है और काफ़ी और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप पंपकिन सीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक माना जाता है कि एज अ DHT ब्लॉकर, एक इफेक्टिव DHT ब्लॉकर, वो इस एंजाइम को उधर ही स्टॉप कर देता है और आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कंट्रोल कर देता है और हेयर फॉलिकल्स जो नए बाल है उनको उगाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कैफीन, कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी भी मानी जाती है कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको डेड होने नहीं देता है। तो आप क्या है, कॉफ़ी आप रोज़ 1 कप पी सकते हैं और एज ए नेचुरल DHT ब्लॉकर अपने बॉडी में पहुंचा सकते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, ये कुछ ग़िज़ा थी जो आप अपने डाइट प्लान में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो ट्रीटमेंट प्लान नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और कॉस्टली भी है, तो आप इजीली आपको ये ब्लॉकर अपने डाइट में इजीली शामिल कर सकते हैं। ये कॉस्टली भी नहीं है, बहुत चीप है और इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से नाजरीन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा।